हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रैम्बो बुक 2 से, जो कि बिहार बोर्ड की किताब है 12th की, उसका दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पोयम है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये बिहार बोर्ड के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए इसका पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है या आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगली वीडियो मैं डालूं इससे रिलेटेड तो फ़ौरन आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को। ये जो पोयम है इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको लिखा है किसने? जॉन डन ने। किसने लिखा है? जॉन डन। ये जॉन डन है, याद रखिएगा। ये आपके चैप्टर के अंदर या आपके सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट है और ये पहला ही है, इज फर्स्ट पोएम। ये कब पैदा हुए? ये 1572 में, 1572 में लंदन में पैदा हुए, यानी यूनाइटेड किंगडम में। मरे कब हैं? 31 मार्च 1631 को। कहाँ मरे हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही। इनकी बीवी का नाम है एने मोर, जिसके नाम उन्होंने ये पोयम लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वो कब पैदा हुई हैं? 1601 में। और उनकी वफात कब हुई? उनकी मृत्यु कब हुई उनकी बीवी की? जस्ट 1617 में, यानी कि 16 साल की उम्र के अंदर उनकी वफात हो गई। एजुकेशन कहाँ से उन्होंने हासिल किया है? द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। तो इसके बाद उन्होंने कहाँ पे तालीम हासिल की है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनका नाम है होली सेनेट, ए वेलिडिक्शन और फॉरबिडिंग मॉर्निंग। पोयम है द फ्ली, द गुड मॉरो एंड होली सेनेट। ये इंपॉर्टेंट पोयम है उनकी, जो अक्सर क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा उनके बारे में था, पोइट के बारे में। अब इस पोइट्री के बारे में लिखा है कि पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सनेट। सॉन्ग्स एंड सनेट उनका कलेक्शन का नाम है। उसमें 1633 में इसको पब्लिश किया गया, 1633 में। 40 लाइन्स की ये पोयम है और 5 स्टैंजास के अंदर है। कितने अंदर है? 5 स्टैंजा के अंदर है। और हर स्टैंजा में 8 लाइन है और उस 8 लाइन को ऑक्टेवस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑक्टेवस। यानी 8 लाइन के मिसरे को, जो 8 लाइन की, जैसे 2 लाइन को कपलेट बोलते हैं और इस तरीके से 8 लाइन को ऑक्टेवस बोलते हैं। तो 5 स्टैंजा में है और 8 लाइन में है, याद रखिएगा। इसकी जो राइमिंग स्कीम फॉर ईच ऑक्टेव है वो क्या है? ए बी सी डी डी सी। ये उसकी राइमिंग स्केल है, याद रखिएगा इसको। ये जो पोइट्री है ये लव सॉन्ग है। क्या है ये? मतलब उन्होंने प्यार मोहब्बत पे लिखा है अपनी बीवी के लिए। ये कहीं जा रहे हैं, जर्मनी का सफ़र कर रहे हैं और उसमें और अपनी बीवी को जो है कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ लम्हे के लिए जा रहा हूँ। इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा हमने पोइट और पोइट्री के बारे में जान लिया कि ये है किस तरह के की पोइट्री और कौन थे इनके राइटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी पोइट्री को। मैंने इसको तस्वीर से झलकाने की कोशिश की है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए ये जो गो की स्पेलिंग आप देख रहे हैं ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर है, ये ओल्ड फैशन इंग्लिश है, ठीक है। और न्यू इंग्लिश के अंदर यानी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसको गो ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखिए ये है स्वीटेस्ट लव। तो स्वीटेस्ट क्या होता है? अगर आपने डिग्री पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे प्यारी, सबसे मधुर मोहब्बत। आई डू नॉट गो, सबसे मोहतरम। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, यानी या मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये दरअसल देखिए जा रहे हैं, जर्मनी का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा हूँ। जा तो रहे हैं लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो जा रहा हूँ मेरा जाना कोई जाना नहीं है, मैं फ़ौरन लौट कर भी आने वाला हूँ। और मैं जो जा रहा हूँ तो उसको हरगिज़ तुम ये मत सोचो कि मैं इसलिए जा रहा हूँ। किस लिए? कि फॉर वेरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक कर जा रहा हूँ, तुमसे ऊब कर जा रहा हूँ। दैट आई हैव बिकम फेड अप विद यू। नो, नथिंग इज लाइक दैट, जस्ट आई एम गोइंग टू फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटीज। कि मैं जो जा रहा हूँ सिर्फ अपने आत्मा की शांति के लिए जा रहा हूँ। ये बस थोड़ा अलग रहना चाहता हूँ, तन्हा रहना चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया की जो खुराफात से थोड़ा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़े लम्हों के लिए जा रहा हूँ। बस तुम ऐसा सोचना कि बस मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, गोया कि मेरा जाना ना जाना दोनों बराबर है। मैं इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूँ, नॉट इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो, कि दुनिया मुझ पर निछावर कर सकती है, दुनिया मुझे दिखा सकती है। ए फिटर लव, फिटर लव कह सकते हैं आप इसको, कि अपनी मोहब्बत को, अपनी सच्ची मोहब्बत को दुनिया मुझ पर निछावर करे,
कि दोस्त मत जाओ, हमारी दुनिया से मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। इस उम्मीद में भी नहीं कि लोग मुझ पर अपनी मोहब्बत को निछावर करेंगे और कहेंगे हाय हाय तुम क्यों चले जा रहे हो और मुझे उनसे कोई गर्ज है। ऐसी कोई भी वजह नहीं जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ ऐसे ही जा रहा हूँ। अभी एक बात यहाँ पे थोड़ा दलील देने की कोशिश की है। देखो, याद रखो, किसी का जाना ना जाना ये तय है। एक शख्स अभी जो जा रहा है वो एक दिन फाइनली चला जाएगा। जो दुनिया के अंदर आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है, चाहे वो चंद लम्हों के लिए या फिर हमेशा के लिए। अगर वो कहीं जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो आप ये मत सोचो कि वो जा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमेशा के लिए चला जाएगा। चाहे वो कोई हो, दुनिया का जो शख्स जो आज आया है, चाहे वो छोटा सा सफ़र कर रहा हो या बड़ा सफ़र कर रहा हो, उसे एक दिन फाइनल इस दुनिया को छोड़कर जाना है। वही कहना चाह रहे, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा। उसे मजाक कर रहा है इस तरीके, देखो मैं एक दिन तो मर ही जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं चला ही जाऊं। टिस्ट बेस्ट, देखिए यहाँ पर टिस्ट बेस्ट जो लिखा हुआ ये ओल्ड फैशन इंग्लिश है। यहाँ पर असल है इट इज बेस्ट टू डाई, अच्छा ही मैं तुमसे दूर चला जाऊं। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, देखिए जेस्ट का मतलब होता है खुशी, अमेजमेंट। तो बस मैं अपने आप को जो है एक जाहिरी झूठी मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए जा रहा हूँ। बस ये सोचो कि बस अपने दिल को बहलाने के लिए जा रहा हूँ। 10 बाई फेन डेज टू डाई, बस ये समझो कि मैं झूठी मौत मर चुका हूँ। तो इतना समझो कि मेरा जाना और मेरे रहने में इतना फ़र्क है कि बस एक झूठी मौत हो चुकी है। तो तुम मेरे जाने को हमेशा के लिए जाना मत समझो, बस हाँ, लेकिन ये समझो कि एक दिन जो आया है उसे ज़रूर जाना है। वो तुम्हें छोड़कर ज़रूर जाएगा, चाहे वो तुम्हारे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे शौहर हो या कोई भी हो। एनी वन इज दिस, ही हैज़ टू गो एनी हाउ बिकॉज डेथ हैज़ नो कैलेंडर। आगे देखिए क्या कहना चाहिए। अभी थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश की। यस्टर नाइट, अब थोड़ा अपने आप को सूरज से कंपैरिजन करने की कोशिश की। यस्टर नाइट, गुज़श्ता रात, द सन वेंट हेंस, सूरज आया था और ऐसे ही डूब गया। एंड येट इज हियर टुडे, अब देखो यहाँ पे फिर सूरज निकल कर आया है। कल आया था तो डूब गया। अब ये ऐसे क्या बताना चाह रहा है कि सूरज आता है, निकलता है, फिर डूब जाता है। ही हैथ, देखिए हैथ जो लिखा है उसका मतलब हैज। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, ये जो सूरज है इसके पास कोई सेंस ही नहीं है, कोई डिजायर ही नहीं। चलो भाई निकलना है तो किसी वजह से निकलना है, डूबना है तो किस वजह से डूबना है, जाने की कोई वजह है, आने की कोई वजह है नहीं, ऐसा कोई सेंस इसके पास नहीं है। बट ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुम मुझे देखो कि मैं सूरज से ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं सूरज से ज़्यादा अपने आप को तुम मुझे मजबूत समझो, मैं उससे ज़्यादा मजबूत इरादे वाला हूँ, मेरे जज्बात उससे ज़्यादा मजबूत हैं। आगे देखिए, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, उसके इस मुख्तसर से रास्ते में कोई उसका साथी भी नहीं है। देन फियर नॉट मी, तो अब तुम मुझसे मत डरो बल्कि मुझ पर यकीन करो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, क्योंकि मैं ज़रूर बनाऊंगा स्पीरियर जर्नी, क्या, सूरज से ज़्यादा तेज़ सफ़र। जैसे सूरज आता जाता है ना, मैं उससे तेज़ तुम्हारे पास आऊँगा जाऊँगा। जो मेरे इरादे हैं वो सूरज से ज़्यादा मजबूत हैं, मैं उससे तेज़ सफ़र करने वाला हूँ। मेरे जज्बात और एहसासात सूरज से ज़्यादा मजबूत हैं। उसके पास तो कोई डिज़ायर ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। मेरे पास सेंस है तुम्हारे पास लौटने का, मेरे पास इच्छा है तुम्हारे पास वापस आने की, तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हारे पहलू में ज़िंदगी गुजारने की। सूरज के पास तो कोई साथी भी नहीं, मेरे पास मेरी साथी है। इसलिए तुम मुझ पर यकीन करो कि मैं सूरज से ज़्यादा मजबूत हूँ और मेरे इरादे उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीरियर जर्नी सिंस आई टेक, क्योंकि क्या हुआ, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही का मतलब सूरज, कि मेरे पास जो सूरज से ज़्यादा उमंग और जज्बात हैं उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए इस पूरे स्टैंजा के अंदर ये जो शायर है वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं अपने आप को सूरज से, सन से कंपैरिजन करने की कोशिश की, सन से मुकाबला करने की कोशिश की, और यहाँ पे बताने की ये कोशिश की है कि सूरज के पास कोई डिज़ायर नहीं है, उसके पास कोई साथी भी नहीं। मेरे पास डिज़ायर भी है, मेरे पास साथी भी है, इसलिए मेरा आना तय है। सूरज हो सकता है डूब जाए तो ना निकले, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने मुबालगा करने की कोशिश की, एग्जैजरेशन करने की कोशिश की है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, थोड़ा इंसानों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। हाउ फेबल इज मैंस पावर, अब ये कहना चाह रहे कि इंसान की ताकत कितने कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है इंसान।
अपनी खिलकत में, अपनी क्रिएशन के अंदर कितना कमज़ोर है, उसकी मिसाल देने की कोशिश की है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर कोई अच्छे दिन आ जाते हैं, कोई अच्छा समय उसके पास आ जाता है, यानी कि उसके पास पैसा हो गया, उसके पास सेहत हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे अच्छे दिनों के अंदर उसके पास बीवी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, इन सच ए गुड मोमेंट कैन नॉट एड अनदर आवर, कि वो अपने इस खूबसूरत लम्हों में 1 घंटा भी ऐड नहीं कर सकता, 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी ऐड नहीं कर सकता, इतना कमज़ोर है। और उसके कमज़ोर होने की दूसरी मिसाल ये कि नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, कि जो उसने कुछ लम्हे खोए हैं माजी के अंदर, भूतकाल के अंदर, पास्ट के अंदर, कि वो क्या करेगा, उसको वापस भी नहीं करा सकता। मतलब इंसान इतना कमज़ोर है। बस वो क्या होता है, अच्छे बुरे में जीता मरता रहता है, उसके पास अच्छे दिन आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किसी चीज़ को वापस नहीं ले सकता, ना कोई 1 घंटा अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड कर सकता, बल्कि उल्टा उसके साथ हादसात, मुसीबत, मसाइल, परेशानियां आते रहते हैं। आगे लिखा बट बैड चांसेस कम, क्या होता है, बट कम बैड चांसेस, वो उल्टा उसके बुरे दिन आ जाते हैं, बीमार पड़ जाता है, सेहत कमज़ोर हो जाती है ना, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो जाता है, वो तन्हा हो जाता है, उसे खुद कोई बीमारी लग जाती है। आप समझ रहे हैं, इस तरीके से इंसान क्या होता है, अच्छे दिन से बुरे दिन के अंदर आए। लेकिन ये कहना चाह रहे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मेरे पास अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, मैं क्या करता हूँ, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, मैं इसे अपनी मजबूती का, अपनी ताकत का हिस्सा बना लेता हूँ, अपने पॉजिटिव पॉइंट का इसका हिस्सा बना लेता हूँ, कि मैं बुरे हालात से नहीं घबराता हूँ, बुरे हालात से बिल्कुल नहीं भी घबराता हूँ। जैसे एक शायर कहता है, तूफ़ान की जद में है मजबूत इमारत भी, तूफ़ान की जद में है मजबूत इमारत भी, ऐसा तो नहीं तिनके ही बिखरते हैं, हालात के आगे तुम खुद को बदलते हो, एक हम है जो खुद अपने हालात बदलते हैं। तो हम नहीं डरने वाले हालात से, हालात कैसे भी हो, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से दरिया में समंदर, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, मैं हमेशा उसी तरीके से पॉजिटिव रहता हूँ। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हम तो इसे अपनी मजबूत अपनी कला का हिस्सा बना लेते हैं, कि मेरा कला है, ये मेरी ताकत है, ये मेरा आर्ट है, कि हाउ आई शुड स्पेंड एंड हाउ आई शुड डील विद सच बैड मोमेंट एंड हाउ आई शुड टर्न बैड मोमेंट इनटू द गुड मोमेंट। मैं कैसे इस तरीके से, हमारे पास एक साथी होगी, वो हमारा साथ ख्याल रखेगी, हमारी बीमारी का, हमारे अच्छे दिनों का भी, हम इस तरीके से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। इट्स सेल्फ अवर अस टू एडवांस, ये हमें क्या करेगा, बिल्कुल खुशी प्रदान करेगा। इसलिए मैं जो हूँ किसी चीज़ के जाने से आने से नहीं घबराता हूँ, बल्कि मैं हर बुरे मोमेंट के लिए तैयार रहता हूँ। जबकि इंसान की कमज़ोरी क्या है कि वो किसी भी चीज़ को नहीं न घटा सकता है न बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी इन्हीं नेगेटिव लम्हात में मैं क्या रहता हूँ, बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और इन चीज़ों को, इन तमाम कमज़ोरियों को एक आर्ट बनाकर ज़िंदगी गुजारता हूँ। आगे चलिए, ये कहते हैं व्हेन दाउ यू साई, देखिए ये जो इस साई लिखा हुआ है, असल में ये साई है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम रोती हो, आहें भरती, साई मतलब होता है आहें भरना, दाउ यू साई नॉट विंड, ये जो तुम्हारा जो ये रोना है, ये सिर्फ हवा नहीं है। जब इंसान आहें भरता है तो किस तरीके की आवाज़ आती है, इस तरीके से आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक हवा, नॉट अ विंड, बल्कि क्या है, बट साइज माई सोल अवे, बल्कि जो तुम रोती हो और आहें भरती हो, इससे मेरी जो रूह है तड़पती है, मैं घबराता हूँ, मैं परेशान होता हूँ, बल्कि ऐसा लगता है कि मैं मरा जा रहा हूँ। इसलिए तुम मेरे जाने से तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं ज़रूर भी ज़रूर लौटने वाला हूँ, मैं ज़रूर जल्दी आने वाला हूँ। तुम मुझ पर यकीन रखो कि आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन द सन, मैं इस सूरज से ज़्यादा मजबूत हूँ और इससे ज़्यादा मेरे जज्बात मजबूत हैं। इसलिए बस मैं चंद लम्हों के लिए जा रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कि मैं थोड़ा सा बस चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा शांति मिल जाए मेरे मन को, बस तुम देखना कि मैं कुछ लम्हों में तुम्हारे पास। क्योंकि क्या होता है, क्यों मेरी आत्मा क्यों तड़पती है, मेरी रूह क्यों तड़पती है, बिकॉज जब तुम व्हेन यू दाउ वीप्स अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो तो बहुत बेरहम की तरह रोती हो, जैसे एक बच्चा अपने माँ से बिछड़ जाता है, ऐसे रोती हो, जैसे उसका कोई सहारा नहीं। मैं हूँ तुम्हारा सहारा, मेरी बीवी, माई बिलव्ड,
आई एम विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस एक मुख्तसर सा सफ़र है, बस उसको करके लौटने वाला हूँ। आगे कह रहे हैं माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, ये डॉथ लिखा हुआ है इसका मतलब डज, ये पुराने इंग्लिश के अंदर, ओल्ड फैशन के इंग्लिश के अंदर है। जो मेरा खून है वो क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, मेरी ज़िंदगी का जो ख़तरा है, खून के जो क़तरात हैं बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तुम्हारे इस तरीके से रोने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसलिए रोया मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो। माई लाइफ्स ब्लड डथ डज डिके, बिल्कुल ख़त्म, डिके का मतलब होता है ख़त्म होना, जवाल होना, बिल्कुल बर्बाद होना। मेरी ज़िंदगी का खून सब ख़त्म हो जाएगा, सब सारे सहारा ख़त्म हो जाएंगे, सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, तुम इस तरह मत रो। इट कैनॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। दैट डाउट यू हैव लॉस्ट मी, देखिए लव्स लिखा हुआ है, इसका मतलब लव्स, कि तुमने मुझसे मोहब्बत की है, तुमने इस बात का दावा पेश किया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमने ऐसा कहा था। एज दाउ यू सेज, ऐसा तुमने मुझसे कहा था। इफ इन डाइन माई लाइफ, अगर तुम्हारे अंदर, डाइन का मतलब योर, इफ इन डाइन माई लाइफ, अगर तुम्हारे अंदर मेरी जिंदगी है, दाउ यू वेस्ट, ऐसे रो के तो तुम तो मुझे बर्बाद कर दोगी, क्योंकि तुम ऐसे जो रो रही हो तो मैं क्या होगा, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, और जब तुम्हारे अंदर हूँ तो तुम रो रो के अपने आप को हलाक कर लोगी और मैं भी हलाक हो जाऊंगा। दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, देखिए मेरी जिंदगी का क्या है, कला क्या है, ये है कि तुम रो मत, बल्कि मुझ पर यकीन करो, मुझे अपना सहारा बनाओ, और मैं तुम्हारे पास ज़रूर भी ज़रूर एक दिन लौट कर आने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब शायर अपने महबूबा से, अपनी बीवी से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट, ये जो दाई का मतलब इसका तुम्हारा जो पाकीज़ा दिल है, डिवाइनिंग हार्ट का मतलब होता है पाकीज़ा दिल, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिल, उसको इस बात की इजाज़त मत दो कि कुछ भी मेरे बारे में पहले से ही गलत सोचो। फोर थिंक मी एनी इल, ये कोई भी चीज़ मेरे बारे में बुरा सोचे कि वो जो चला गया, वो जो छोड़कर चला गया, वो जो चला गया, वो जो भाग के चला गया, वो किसी और को बीवी बनाने के लिए चला गया, मुझे धोखा दे दिए, ऐसा कुछ मत सोचो। किसी के बारे में पहले से कुछ नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नेवर एंटिसिपेट एनीथिंग बैड अबाउट समबडी, हमें किसी के इरादे को जानने से पहले किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। इस पोइट्री से हमें ये भी सीखने को मिलता है, कोई शख्स अगर कहीं चला गया तो उसका मतलब नहीं कि हमें छोड़कर चला गया। ख़ास तौर से अगर वो शख्स आपसे कुछ कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, हालांकि किस्मत का क्या है, वो अपना काम ज़रूर करने वाली है, किस्मत अपना किरदार ज़रूर अदा करती है। आगे कह रहे हैं डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, किस्मत अपना रोल ज़रूर अदा करेगी। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, अगर तुम इस तरीके से जो रोती हो कि भाई आपको ऊपर वाले पर, खुदा पे यकीन नहीं है, उन पर भरोसा नहीं कि मेरा जो महबूब है, मेरा जो शोहर वापस लौट कर आने वाला है, तो इस तरीके से तुम्हारा जो खौफ है वो तो पूरा हो जाएगा एक दिन, कहीं मैं रास्ते में न मर जाऊँ, कहीं मैं तुम्हें छोड़ कर न चला जाऊँ। इसलिए तुम मुझ पर यकीन रखो और खुदा पर यकीन रखो कि जो मेरा सफ़र है वो तुम्हारे पास वापस उसी तेज़ी से आने वाला है। आगे देखिए, बट थिंक दैट, और इस तरीके से सोचो, अगर तुमको ऐसा लगे मैं तुमसे थोड़े लम्हे के लिए दूर हो गया हूँ, तो बस तुम एक ऐसा सोचो कि एक बिस्तर है जिसके एक रुख पर तुम लेटी हुई हो, दूसरे रुख पर मैं लेटा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ तुमको सोचना है कि जो मेरा महबूब है वो मेरे पास लेटा हुआ है। बस हमारी और तुम्हारे दरमियान इतनी ही दूरी है, सोच का फ़र्क है कि मैं तुम्हारे पास इतना करीब हूँ। यही कहना चाह रहे हैं। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम एक बिस्तर पर अलग अलग रुख पर सो रहे हैं। आगे कह रहे हैं दे हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे को अपने पास रखते हैं, दिल में रखते हैं, उनको याद रखते हैं, मोहब्बत से, उनकी निशानियों से और उनकी यादों से याद रखते हैं। अलाइव, वो जिंदा रहते हैं। नेवर पार्टेड बी, वो कभी अलग ही नहीं होते हैं। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से जो सच्ची मोहब्बत करता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे उसकी महबूबा, कोई भी शख्स हो, अगर उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उस पर यकीन रखता है तो वो कभी अलग ही नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज अलाइव। इस तरीके से हमारा आज का ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप एक बार चेक कर लीजिए कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम।